हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्काई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम क्लास शुरू करने से पहले हम शुरू आपको एक मोटिवेशनल क्योट बताते हैं। यानी कि सफल होने के लिए सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती। उसके लिए हमें सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सफल होने के लिए हमें लिफ्ट नहीं होती, यानी कि कोई सीधा तरीका नहीं है। उसके लिए हमें सीढ़ी वाइज यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी चलना ही पड़ेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत उसके लिए हमें करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास आज की। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में होने वाला है दवनी की चाल। दवनी की चाल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है दवनी की चाल, यानी कि दवनी अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस द्रव्य। दवनी और अनुदैर्ध्य तरंगे वो ठोस द्रव्य और गैस तीनों में क्या हो सकते हैं, संचरित हो सकती हैं। अब देखो अगला पॉइंट है, ध्वनि की चाल केवल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, तरंग के आयाम अथवा रूप पर निर्भर नहीं करती है। अतः माध्यम के वे गुण ध्वनि यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग की चाल नियंत्रित होती है अथवा प्रत्यास्थता अथवा जड़त्व है, वो कहलाता है। यानी माध्यम के गुण यानी चाल को नियंत्रित होती है, वो कहलाता है प्रत्यास्थता या जड़त्व के कारण होती है, पर जड़त्व कहलाता है। आज थोड़ा गला खराब है, तो आज की क्लास में यानी थोड़ी ऐसे रहेगी। तो अब आगे देखते हैं, न्यूटन के नियम से ध्वनि की तरंगों की चाल, यानी कि न्यूटन के नियम से तरंगों की चाल। न्यूटन का नियम क्या कर रहा है, न्यूटन के नियम से यानी वी चाल हो जाएगी, यानी कि वेग चाल क्या होती है, वेग होता है। तो वो क्या हो जाएगी कि वी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन यानी कि डेल का रो का, यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट। रो क्या है यहाँ पर घनत्व है, ये क्या है माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक है। अगर ठोसों में ध्वनि की चाल, ठोसों में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला हो जाएगा वी बराबर बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो का संपूर्ण अंडर रूट आ जाएगा। ये हो जाएगी यानी कि ठोसों में ध्वनि की चाल। बी क्या है यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, ईटा क्या है दृढ़ता गुणांक है, और रो क्या है घनत्व है। अब देखो नोट, जब ठोस लंबी छड़ के रूप में हो, यानी ठोस है वो क्या हो लंबी छड़ के रूप में हो, तो यानी ध्वनि की वेग चाल क्या होगी, तो वो हो जाएगी वी बराबर वाई अपॉन रो। वाई क्या है यहाँ पर, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक है, ठोस का प्रत्यास्थता गुणांक। अगर द्रव में ध्वनि की चाल, द्रव में ध्वनि की चाल हो जाएगी वी बराबर बी अपॉन रो का अंडर रूट। अगर गैसों में ध्वनि की चाल हो जाएगी वी बराबर बी अपॉन रो का संपूर्ण अंडर रूट। अब न्यूटन ने बताया कि ध्वनि का संचरण समतापीय परिवर्तन के द्वारा होता है, यानी ध्वनि का जो संचरण है वो समतापीय प्रकीर्णन के द्वारा परिवर्तन के द्वारा होता है। तो यानी बी बराबर क्या हो जाएगी, ई थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी। तो वी यानी कि हवा के लिए, एयर के लिए क्या हो जाएगा पी अपॉन रो का अंडर रूट। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस पी का मान कितना होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 यानी 5, यानी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर। और रो कितना होता है 1.293 केजी प्रति मीटर क्यूब। और देखो यह हवा में ध्वनि के वेग से काफ़ी कम है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः सुधार के इसके लिए लाप्लास संशोधन दिया गया। तो लाप्लास ने बताया कि न्यूटन के नियम न्यूटन ने बताया कि ध्वनि की चलती लाप्लास संशोधन किया गया इसमें। तो न्यूटन ने बताया कि ध्वनि की चलती है, ध्वनि तरंगें चलती हैं तो गैस का ताप स्थिर रहता है, परंतु लगभग 100 साल बाद सन 1816 में लाप्लास ने बताया, न्यूटन के नियम का संशोधन करके लाप्लास ने बताया कि न्यूटन का यह विचार क्या था त्रुटिपूर्ण था, मतलब इसमें कुछ कमी ही त्रुटिपूर्ण था। तो जबकि ध्वनि तरंगों के चलने पर गैसीय माध्यम में ताप परिवर्तन होते हैं, अतः न्यूटन के सूत्र में यानी कि बी गैस का क्या हो जाएगा रुद्धोष्म प्रसरण प्रकार, गैस का रुद्धोष्म प्रकार हो जाएगा। मतलब आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक यानी बी एस क्या होना चाहिए, इसलिए यानी सूत्र हो जाएगा बी एस बराबर क्या हो जाएगा ई फाई बराबर क्या हो जाएगा गामा पी। तो जहाँ ए वी बराबर क्या है, यानी ये क्या है वाई ऐसे ऐसे करके ये गामा पी अपॉन रो। तो ये गामा बराबर क्या सी पी अपॉन क्या होता है सी वी, इसका मान क्या हो जाएगा गैस के लिए 1.41। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा 0 √1.41 इंटू 280, तो यह 332 मीटर प्रति सेकंड। यह मान यानी प्रयोग द्वारा प्राप्त मान के क्या है बराबर है, इसलिए यह संशोधन लाप्लास संशोधन कहलाता है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की वेग पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। अब देखो
अनुदैर्ध्य तरंगों के वेग पर यानी भौतिक राशि का प्रभाव यानी घनत्व का क्या प्रभाव होता है? घनत्व का प्रभाव होता है v, और वो घनत्व क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v इंटू अंडर रूट रो क्या हो जाएगा? नियतांक आ जाएगा। अंडर रूट रो आएगा यहाँ पर, अंडर रूट रो, अंडर रूट रो क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या हो जाएगा? रो टू अपॉन रो वन का अंडर रूट, और वी एच अपॉन वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा? रो जीरो अपॉन रो एच बराबर क्या हो जाएगा? एम जीरो अपॉन एम एच बराबर क्या हो जाएगा? 32/2 बराबर क्या हो जाएगा? इसका मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वी एच बराबर क्या हो जाएगा? 4v0। इससे यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे यानी कि एक क्वेश्चन बन सकता है हमारी एग्जाम में आने वाले जो एयरफोर्स एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। अरे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव में वी बराबर क्या हो जाएगा? वी पी अपॉन रो, तो गामा बराबर क्या? पी अपॉन वी का अंडर रूट अपॉन एम, यानी कि गामा पी वी अपॉन एम का अंडर रूट। तो क्या देगा? गामा म्यू आर टी अपॉन म्यू एम, तो गामा आर टी अपॉन क्या हो जाएगा? एम, एम तो वी किसके इक्वल टू अंडर रूट टी के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसलिए यानी कि गामा किसके, गामा एंड एम का मान क्या है? नियतांक है। एंड का मान क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। अतः जब गैस के दिए गए ताप T में n स्क्वायर गुणा वृद्धि की जाए तो गैस में धमनी का वेग क्या हो जाएगा? n गुणा बढ़ जाता है। यह इससे सॉल्यूशन निकलता है। जब ताप में वृद्धि बहुत कम हो तो यानी कि v1 अपॉन वी जीरो बराबर क्या होता है? टी डैश अपॉन टी जीरो का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस टी अपॉन 273 प्लस जीरो, तो इसका यानी कि आगे मान आ जाएगा इसका 1 प्लस टी अपॉन 273 के पावर 1/2। तो वी डैश अपॉन वी जीरो का मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी जीरो अपॉन 546। तो द्विपद प्रमेय के सिद्धांत से यानी कि इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। द्विपद प्रमेय मतलब 1/2 है, तो यानी कि इसको 1/2 से गुणा कर, 2 से इसको गुणा कर देते हैं, तो क्या होता है? 546। अब देखो वी डैश बराबर क्या होता है? वी0 इंटू 1 प्लस टी जीरो अपॉन 546, इसका मान कितना होता है? 332 प्लस 0.61 टी जीरो सी इंटू टी जीरो सी, तो इसका मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। अब इस सूत्र से स्पष्ट है कि 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो ताप का प्रभाव, नियत ताप पर ध्वनि की चाल, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता नियत चाल पर ध्वनि का, तो वे क्या हो जाएगा? ध्वनि का वी बराबर क्या हो जाएगा? गामा पी अपॉन रो, तो यानी गामा आर टी अपॉन एम। इसलिए यहाँ पर पी का मान कितना है? पी बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन वी, और गामा वी का मान हो जाएगा बराबर किसके? एम के बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। यानी वेग इंटू घनत्व का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। अब देखो सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव, यानी आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग पर, ध्वनि की चाल पर? तो देखो नमी की उपस्थिति में वायु का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जल वाष्प का घनत्व शुष्क वायु से क्या होता है? कम होता है। चूंकि ध्वनि की चाल घनत्व क्या होता है? वर्गमूल के समानुपाती होती है, अतः ध्वनि की चाल नम वायु में शुष्क वायु की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। अतः वायु की गति का प्रभाव, अतः वायु की चाल की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तथा इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाती है? विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। नहीं, ध्वनि की वायु की दिशा में है, अब आवाज़ लगा लो वायु की दिशा में अगर आवाज़ हम करेंगे तो यानी कि वो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, और यानी विपरीत दिशा में ध्वनि की चाल घट जाती है। तो वायु की दिशा में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? वी डैश बराबर वी प्लस डब्लू। अब वायु की विपरीत दिशा में हो जाएगी वी डबल डैश बराबर वी माइनस डब्लू हो जाएगा। अब देखो ध्वनि की चाल पर आवर्ती का प्रभाव, अब देखो ध्वनि की चाल पर आवर्ती आयाम कला घनत्व है, गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ध्वनि की चाल होती है वो, यानी कि उसकी आवर्ती आयाम और कला तारकत्व गुणत्व गुणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा उस गैस के अणुओं की वर्ग माध्यम मूल चाल में संबंध क्या हो जाएगा? तो उसमें वर्ग माध्यम मूल चाल में संबंध हो जाएगा। गैस में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? वी बराबर गामा पी अपॉन रो का अंडर रूट रूट आ जाएगा। तो वर्ग माध्यम मूल चाल यानी वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? वी की पावर -2 का वी बार -2 नहीं है, वी बार है, वी के ऊपर बार है की पावर 2 का अंडर रूट
बराबर क्या होता है 3p/ρ, 3p/ρ। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर होता है 1/3 ρ v बार का स्क्वायर। तो v बराबर अपॉन वी आराम से बराबर हो जाएगा गामा/3 आ जाएगा। देखो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है और न्यूनतम किस में होती है, गैस में होती है। न्यूनतम गैस में होते हैं। ध्वनि की चाल यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें, ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद वी एयर में। अतः वी सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, वी लिक्विड उससे कम और वी एयर उससे कम। इसी के साथ जो हमारा आज की जो क्लास थी ध्वनि की चाल की वो समाप्त होती है। हम आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच। चलो, जय हिंद, जय भारत।